नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। यह मामला बेहद गंभीर है, आपके और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना किसी भूमिका के साथ सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ऐसी सूचना मिली है कि सरकार फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव करने के बाद अब अरावली के जंगल में वही कुछ करने जा रही है जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी। ऐसी सूचना मिली है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम यानी PLPA एक्ट में संशोधन की आड़ लेकर अब सरकार ने फरीदाबाद में अरावली की बेशकीमती जमीन वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देने की तैयारी कर ली है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मुखिया मनोहर के अधिकारी अब कुछ का साथ कुछ का विकास की नीति पर चलते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा के प्रसार की आड़ में किसी विश्वविद्यालय को अरावली की जमीन व्यवसाय के निर्माण के लिए देना केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में सरकार इसी संशोधित कानून की आड़ लेकर पर्यटन के नाम पर अनुमति दे सकती है। गुस्ताखी माफ के संपादक व गुरुग्राम के वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार बंसल ने न केवल वीडियो जारी करके बल्कि अपने मंच से भी आवाज उठाई है। बंसल लिखते हैं कि हमारी आशंकाएं सच साबित हुई। संशोधित वन अधिनियम का पहला नुकसान फरीदाबाद में अरावली में एक निजी विश्वविद्यालय को कार्योत्तर मंजूरी देने का है। जब इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा था तो हमने अपनी खोज के आधार पर रिपोर्टों की एक श्रृंखला पेश की थी। जांच में आशंका जताई थी कि संशोधन से राष्ट्रीय राजधानी की जीवन रेखा अरावली में वन माफियाओं द्वारा लगभग सभी वन भूमि पर कब्जा करने के द्वार खुल जाएंगे। अब संशोधित वन अधिनियम के सौजन्य से संपूर्ण NCR गंजा हो जाएगा। आज ये शिक्षा के प्रसार की आड़ में विश्वविद्यालय है और कल यह पर्यटन को बढ़ावा देने की आड़ में व्यवसायिक निर्माण होगा। बंसल का यह भी कहना है कि एक अग्रणी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के करीबी योग गुरु ने फरीदाबाद में वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा खरीदा है। नाम ने छपने की शर्त पर वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंसल को बताया कि अब PLPA भूमि पर सभी निर्माणों को कार्योत्तर अनुमति दी जाएगी। बस याद रखें कि वहां कोई जल स्रोत नहीं है, इसलिए भूजल का अधिकतम दोहन किया जाएगा और आने वाले दिनों में पानी की भी भारी कमी होगी और जीवन एक नरक बन जाएगा। और यही बात मोरनी पहाड़ियों में भी हो रही है। बंसल ने काफी कुछ लिखा है। एक वरिष्ठ पूर्व वन अधिकारी RP बलवान सहित 2 अधिकारियों के नामों का उल्लेख करते हुए इस अधिनियम के बाद की परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आप बंसल की उस वीडियो को भी सुन लीजिए जो उन्होंने हमें भेजी है। नमस्कार, आज मैं आपको हरियाणा से बाहर पूरे देश में लाना चाहता हूँ। देखिए, इस समय पूरा देश राम मंदिर के नाम से आतंकमग्न है। भाजपा इसका पूरा प्रचार कर रही है, उसने इसे इलेक्शन का मुद्दा ही बना लिया है और इसकी आड़ में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। कुछ महीने पहले फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था कि जो अरावली और फॉरेस्ट की जमीन है उसको किसी विशेष प्रयोग के लिए अनुमति दे सकती है, उसका प्रयोग करने के लिए। अब पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने इस संशोधन की आड़ में फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी को पोस्ट एक्ट अप्रूवल दे दिया। देखिए, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिपोर्टर स्पाइता ने एक बहुत बड़ी स्टोरी किया है जिसमें सब लिखा है। स्पाइता पहले ये मुद्दे उठाते रही है और स्पाइता ने, जब मैंने और मेरे मित्र RK शर्मा ने MGS माल के खिलाफ फॉरेस्ट की जमीन को कब्जा करने के NGT में डाला था, वो मुद्दा भी प्रमुखता से उठा था। अब मैं आपको फॉरेस्ट एक्ट के अमेंडमेंट के कुछ परिणामों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब अरावली में इस यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन दे दी गई है। अब कहा गया है कि ये शिक्षा के प्रसार के लिए कहा गया। आने वाले समय में ये कहा जाएगा कि टूरिज्म के प्रसार के लिए अनुमति दी जाएगी, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। पहले ही वहाँ पे पानी की कमी है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर का दोहन किया जाएगा, तो पानी की बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। और अरावली की पहाड़ियाँ, जिन्हें दिल्ली हमारे राष्ट्रीय राजधानी की लाइफ लाइन कहते हैं, वो एक जंगल बन जाएगी, गंजा हो जाएगी। इतना बड़ा खेल केंद्र सरकार ने कर दिया, पूरे देश को राम मंदिर की तरफ जा दिया, बहुत बड़ा खेल कर दिया। ये इससे पूरे देश में बैठे लोग चिंतित हैं। मेरे मित्र RK शर्मा, रिटायर्ड BFO, आजकल कनाडा में अपने बच्चों के पास गए हुए हैं, वो भी चिंतित हैं। उन्होंने वहाँ से मुझे फोन करके कहा कि आप इस मुद्दे को उठाओ। और RP बलवन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो उड़ाव के रहे थे, उन्होंने बुक भी लिखी कैप्टन ब्यूरोक्रेसी, वो भी इस मामले पर चिंतित है। काफी पर्यावरण के संबंधित जुड़े लोग चिंतित हैं। पंचकुला से विजय बंसल जो शिवालिक मंच के अध्यक्ष हैं, और मोरनी हिल्स में भी इस तरह की लूट हो रही है। मोरनी हिल्स में अवैध फार्म हाउस बड़े भी बना रहे हैं, उनके मुद्दे को हाईकोर्ट ने उठाया है। उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि पवन बंसल जी, आप इस मुद्दे को उठाओ। मैं तो अपने गुस्ताखी माफ लेना कॉलम में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुद्दे उठा रहा हूँ। मैं सभी पर्यावरण के
प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि गुड़गांव को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए, लाइन को बचाने के लिए आ गया है और संघर्ष एक बार फिर दिखाना चाहिए। आपने वीडियो सुनी, पवन बंसल जो कुछ कह रहे हैं वे बेहद गंभीर है। इस पर सरकार को अवश्य संज्ञान लेना चाहिए। जल, जंगल और जमीन बचाना किसी भी शासक का नैतिक दायित्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मामलों में ईमानदारी व पारदर्शिता दिखाने का प्रयास किया है। देखना यह है कि अरावली के मामले में वे क्या कदम उठाते हैं।